नमस्कार। संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्साओं के अंतर्गत डायबिटीज या मधुमेह की चिकित्सा माधोबाग में कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर के माध्यम से की जाती है। माधोबाग की चिकित्सा पद्धतियों को समझने से पहले हम डायबिटीज को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज अक्सर दो तरीके का या दो प्रकार का देखा जाता है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। बहुत सारे रुग्णों को उन्हें कौन सा डायबिटीज है इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या है। सबसे पहला पॉइंट, टाइप 1 ये जो डायबिटीज है ये अक्सर सोसाइटी में 5 से 10% लोगों को होते हुए दिखाई देता है। वही टाइप 2 डायबिटीज ये 90 से 95% लोगों को होते हुए दिखाई देता है। दूसरा अंतर यह है कि टाइप 1 का डायबिटीज ये अक्सर शरीर में उम्र के 30 साल के पहले विकसित होता है। वही टाइप 2 डायबिटीज ये उम्र के 30 साल के बाद शरीर में विकसित होता है। तीसरा अंतर यह है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है ये रुग्ण पतले होते हैं, यानी उनका वजन कम होता है। वही टाइप 2 के पेशेंट उनका शरीर मोटापा यानी उनके शरीर में ओबेसिटी और उनका वजन ये नॉर्मल से ज़्यादा होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि टाइप 1 के रुग्णों में शरीर में इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल से भी कम होती है या इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं। वही टाइप 2 के पेशेंट्स में शरीर में इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल या नॉर्मल से भी अधिक हो सकती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंसुलिन का शरीर में काम क्या होता है। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं वैसे ही उस खाने में से जो शक्कर है या जो कुछ ग्लूकोज के अंश है वो अंश आपके स्टमक में से आपके खून में पहुंचने लगते हैं। जैसे ही ये शक्कर या ग्लूकोज स्टमक में से खून में पहुंचने लगता है वैसे ही पैंक्रियाज नामक एक ग्रंथि से इंसुलिन नामक एक हार्मोन आपके खून में पहुंचने लगता है। अब हमें यह समझना होगा कि शक्कर की जरूरत हमें खून में या आपकी रक्तवाहिकाओं में नहीं है, बल्कि उस शक्कर का इस्तेमाल मांसपेशियों के अंदर होने वाला है और इसीलिए इस शक्कर को मांसपेशियों के अंदर भेजना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस शक्कर को मांसपेशियों के अंदर भेजने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। हमारे मांसपेशियों के ऊपर जो शक्कर के दरवाजे लगे हुए हैं उन दरवाजों को खोल के शक्कर को खून में से मांसपेशियों के अंदर भेजने का कार्य इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। अब डायबिटीज टाइप 2 में होता क्या है? डायबिटीज टाइप 2 में हमारे ये जो इंसुलिन के दरवाजे हैं या जो रिसेप्टर्स है उन रिसेप्टर्स पे चर्बी जमने के कारण हमारे शरीर में जो इंसुलिन नामक हार्मोन तैयार हो रहा है वो ठीक से काम कर नहीं पाता। उसी के परिणाम स्वरूप जो कोई शक्कर हमारे खून में जम चुकी है वो शक्कर मांसपेशियों के अंदर प्रवाहित नहीं हो सकती और इसीलिए हमें हमारी ब्लड शुगर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी बढ़ी हुई ब्लड शुगर की वजह से हमारी शरीर की ब्लड वेसल्स में या रक्तवाहिकाओं पर विपरीत परिणाम होने के कारण हमारे हृदय को होने वाली रक्तपूर्ति, हमारे किडनीज का, हमारे आंखों का और हमारे ब्रेन का ब्लड सप्लाई भी अफेक्ट होने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इसी डायबिटीज की चिकित्सा माधोबाग में पंचसूत्रों के आधार पर की जाती है। सबसे पहला ध्येय होता है इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे जमी हुई चर्बी को कम करना। यह काम किया जाता है प्रमेह नामक डाइट किट के माध्यम से। प्रमेह नामक डाइट किट एक ऐसा डाइट किट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का एक विशिष्ट संतुलन है, जिस वजह से रुग्ण के शरीर में उपस्थित इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से हम कम कर सकते हैं। दूसरा ध्येय होता है रक्तवाहिकाओं पर उत्पन्न दुष्परिणामों को रिवर्स करना। बढ़ी हुई शक्कर के कारण जो कुछ दुष्परिणाम हमारी रक्तवाहिकाओं पर उत्पन्न हो चुके हैं उनको रिवर्स करने में पंचकर्म चिकित्साएं विशेष रूप से मददगार साबित होती है। इन पंचकर्म चिकित्साओं में स्नेहन, स्वेदन और बस्ती ये 3 चिकित्साएं मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर के अंतर्गत हम रुग्णों पर करते हैं। पंचकर्म चिकित्साओं के बाद तीसरा सूत्र आता है हर्बल मेडिसिन का। माधोबाग में ऐसे हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके वजह से आपके शरीर में स्थित इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए और उसी के साथ साथ आपकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का भी ठीक तरीके से पोषण हो। चौथा सूत्र है रेगुलर एक्सरसाइजेस। माधोबाग में डायबिटिक के पेशेंट्स को
विशिष्ट एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, जिनके वजह से रक्त की शर्करा पे नियंत्रण पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इन्हीं 4 सूत्रों का निरंतर पालन करने की वजह से रुग्ण के शरीर में अनुकूल बदलाव दिखाई देते हैं। इन्हीं बदलावों को प्रमाणित करने के लिए माधोबाग में निरंतर जांचों का इस्तेमाल हम करते हैं, जो माधोबाग की चिकित्साओं का 5वां सूत्र है। जांचों में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज और HbA1c के माध्यम से हमें रुग्ण के शरीर में डायबिटीज की स्थिति का अंदाजा आता है। जैसे ही हम देखते हैं कि रुग्ण के खून की शक्कर या ब्लड शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं, हम रुग्ण के एलोपैथी की दवाइयां कम करना शुरू करते हैं। धीमे धीमे जैसे माधोबाग की चिकित्साएं शुरू हो जाती है और समय के साथ साथ उसकी शुगर लेवल्स कम होने लगती है, वैसे ही एक दिन आता है जब उस रुग्ण के शरीर की एलोपैथी के ऊपर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम उन रुग्णों को ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए भेजते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसी जांच है जिस जांच में रुग्ण को 75 ग्राम शक्कर देने के बाद उसके खून में होने वाले शक्कर के बदलावों को नापा जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है तो उस रुग्ण की ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट निगेटिव आती हुए दिखाई देती है। आज तक माधोबाग ने हजारों से अधिक रुग्णों को मधुमेह से पूरी तरह से मुक्त किया है। तो इसी तरह से आप भी आपके व्याधि से मुक्त हो सकते हो। तो चलो माधोबाग की राह पे चलते हैं। आपके साथ माधोबाग है ना।